हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2024 होने वाली है। इस वजह से मैं आपके लिए हिंदी के कुछ 100 VBA ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस तरह का वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि उपवन शब्द में उपसर्ग है उ, प, उप या फिर उप। तो जो उपवन शब्द में उपसर्ग है वो आपका क्या होता है सर, क्या होगा सर, उप उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये पवन है, पवन में उ लगा है इसलिए उपवन बना है। और उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका मानी को बदलता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। चलिए 2 नंबर, शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म, पारसी धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो शस्त्र त्याग के बाद जो है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, पाताल में, घर में, दरवाजे पर या फिर जमीन पर। तो कवि जो है स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, तो क्या हो जाएगा सर आपका, जमीन पर। कहाँ पर, जमीन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 4 नंबर की तू जिंदा है तो जिंदगी की डैश में यकीन कर, विजय, सुख, जीत या फिर हार। तो किस पर यकीन करने के लिए कह रहा है कवि, जीत पर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। 5 नंबर, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, 10, 20, 30 या फिर 40। तो कितने रोजे के बाद ईद आती है, 30। 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, दुख हो गया, उदास हो गया, स्नेह के अतिरिक्त होना चाहिए, अतिरेक से मन गदगद हो गया, खुश हो गया। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा था, स्नेह के अतिरिक्त मन गदगद हो गया था। ठीक है, यानी कि प्यार से मन जो है खुश हो गया था। चलिए 7 नंबर, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपयुक्त दोहा की रचनाकार कौन है। मतलब ये जो आपका दोहा है इसको किसने लिखा है, तो ये जो दोहा है ये आपका कर्मवीर से लिया गया है ना। और कर्मवीर के लिखने वाले कौन है, हरिओध है। ठीक है सर, कौन है, हरिओध। चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत का बेटा बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था या फिर दुबला पतला था। तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो क्या था, सुस्त था, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 9 नंबर, पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है 3 मील, 13 मील, 23 मील या फिर 33 मील। तो पुरुलिया रोड से हुंड्रू की जो दूरी है वो कितना है, 13 मील है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। कितना मील है, 13 मील। ठीक। 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है, 200 फीट, 243 फीट, 245 फीट या फिर 260 फीट। तो कितनी है, 243 फीट। देखिए सब इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको सबको याद कर लेना है। ठीक है सर। चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इनमें से षड दर्शन का जो संधि विच्छेद है वो आपका क्या होगा सर, सट जोड़ दर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर, महापुरुष कौन समास है, अवयवी भाव, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास या फिर नव्य समास। तो महापुरुष जो है वो आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ठीक है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। चलिए तालवस्सो, मूर्धन्यसो, दंतसो और हो को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। तो ये जो चारों आपका व्यंजन है इसको हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्यों उष्म व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हमको गर्म हवा निकलती है, नहीं कुछ उष्मा निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। 14 नंबर, पश्चिम कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो पश्चिम जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये दिशा नहीं बोल रहा है, देखिए सिर्फ दिशा बोलता तो आपका हो जाता जातिवाचक। ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है वो आपका कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 16 नंबर, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, क्या होता है सर, से, को, के लिए, का, के, की या फिर में पर। तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं सर, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 18 नंबर, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, नेत्री, नेताजी, नेत्र या फिर नेतिन। तो नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो आपका क्या होगा सर, यानी कि नेता शब्द का
स्त्री जो है स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा, ठीक है, नेता का नेत्री। चलिए 19 नंबर, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूल कर कुप्पा होना, फूल ना पाना, या बहुत प्रसन्न होना, या फिर बहुत अधिक फूल जाना। तो फूलना समाना का मुहावरा होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना या बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का जो संधि विच्छेद जो आप करेंगे तो क्या होगा सर? महाजोड़ ईस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, महाजोड़ ईस। चलिए 21 नंबर, विनाश शब्द का उपसर्ग क्या होगा? ठीक है, फिर से वही उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्या होगा? वी होगा। विनाश शब्द का उपसर्ग क्या होगा? वी, क्योंकि नाश में वी लगा है ना। चलिए यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर की, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे या फिर 25 पैसे। तो मोहसिन के पास जो है वो आपका कितने पैसे थे सर? 15 पैसे थे, ठीक है। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15, हामिद के पास 3 पैसे थे। चलिए सब याद रखिएगा सर। 23 नंबर की, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी को, रहीम को, कबीर को, या तुलसीदास को। तो बाल गोविंद भगत जो है किसको साहब मानते थे? कबीर को, यानी कबीर दास को क्या मानते थे? साहब मानते थे। 24 नंबर की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा विक्रमादित्य, राजा रत्नसेन ने, राजा भोज ने, या राजा धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपका किसने की थी सर? किसने किया था? वो आपका राजा धर्मपाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा सर, किसने किया था? राजा धर्मपाल ने किया था। 25 नंबर की, जैनब खानम कहाँ की रहने वाली थी? मथुरापुर, कहतरवा की, या रोहतास की, या कैमूर की, या फिर भोजपुर की। तो जैनब खानम जो है वो आपका कहाँ की रहने वाली थी? मथुरापुर की, ठीक है, मथुरापुर कहतरवा की रहने वाली थी वो, ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 26 नंबर की, कदम बड़ी होकर बनना चाहती है? अध्यापिका, डॉक्टर, वकील, या फिर इंजीनियर। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कदम जो है बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? ठीक है, तो क्या होगा सर आपका? डॉक्टर बनना चाहती है। कदम जो है बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। कदम बड़ा होकर क्या बनना चाहती है? बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। 27 नंबर, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? योग, ध्यान, कराटे, या फिर दौड़। तो किसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देती है सर? तो क्या हो जाएगा सर आपका? कराटे हो जाएगा, ठीक है। आजान हो रही है, हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डैश से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुआ? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, या फिर दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा, या फिर सीतामढ़ी के सैदपुर से। तो कहाँ से वो विजयी थे यानी बहुमत से जीते थे? तो क्या हो जाएगा सर आपका? समस्तीपुर से जीते थे उन्होंने, ठीक है। कहाँ से जीते थे? समस्तीपुर से, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए हम लोग 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए 29 नंबर, पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार कर लिए गए? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 28 अक्टूबर 1943, 20 सितंबर 1941, 23 अक्टूबर 1943, या फिर 30 अक्टूबर 1941। तो पहली बार जो है कर्पूरी ठाकुर वो कब गिरफ्तार हुए थे? तो क्या हो जाएगा सर आपका? 23 अक्टूबर 1943 को पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे, ठीक। चलिए 30 नंबर की, कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार जो है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो क्या हो जाएगा आपका? 2 बार। कितनी बार? 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं अब तक। चलिए 31 नंबर की, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी? औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से, या फिर अंग्रेजों से। तो किससे लड़ाई लड़ी थी झांसी की रानी? तो अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से, ठीक है सर। किससे लड़ाई लड़ी थी वो? अंग्रेजों से। 32 नंबर की, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी? उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो क्या होगा सर? भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का इतिहास क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। भारत का जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। चलिए 33 नंबर के, लेखक बेडब बनारसी की क्या इच्छा होती है? बीमार पड़ने की,
सिनेमा देखने की, हॉकी खेलने की या किताब पढ़ने की। तो लेखक बेडब बनारसी की जो क्या इच्छा होती है, क्या हो जाएगा सर आपका, बीमार पड़ने की। ठीक है, लेखक बेडब बनारसी की जो इच्छा थी वो क्या थी, बीमार पड़ने की, क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ रहा था, वो चाहता था कि बीमार पड़े, क्योंकि वो बिस्किट ना कौन सा बिस्किट खाने के लिए वो बीमार पड़ रहा था। कहानी आपको अपने घर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। चलिए 34 नंबर की नरोत्तम दास कहानीकार, अच्छा नरोत्तम दास है कवि, कहानीकार, उपन्यासकार या फिर निबंधकार। तो नरोत्तम दास जो है वो क्या है सर आपका, तो आपका कवि है। वो क्या है, नरोत्तम दास क्या है, कवि है। ठीक है, वो हिरण के बच्चे को जो है ना वो नरोत्तम दास ही लिखा है। चलिए 35 नंबर, सुदामा के पैर कैसे धुल गया, पानी से, गंगा जल से, कृष्ण भगवान के आंसू से या फिर विवस्ता से। तो सुदामा के जो पैर है वो कैसे जल गया था, कृष्ण सुदामा के आंसू से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर की 100 का उच्चारण स्थान कहाँ है। देखिए ये 100 का उच्चारण का स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर की ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे कहलाती है, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ ग्रहण करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, आपको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, याद रखिएगा। 38 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, गंगा या फिर लड़का। तो इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, तो क्या होगा सर आपका, गंगा। गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि गंगा ये एक नदी का ये मतलब ये खास इसका नाम है, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक बोलते हैं, जैसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम का बोध होता है। चलिए 39 नंबर की मैं राम का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है मैं, राम, भाई या फिर का। तो इसमें से सर्वनाम कौन है, मैं है। ठीक है, मैं राम का भाई हूँ, ये मैं जो है आपका क्या है, सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा आपका। 40 नंबर की कारक के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 8। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक के कितने भेद होते हैं, आपको याद होगा तो कारक के जो है कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। 41 नंबर की ऋषि शब्द का विशेषण है आर्स, रिया, ऋषित्वक या फिर आपका ऋतंभ्रा। तो ऋषि शब्द का जो विशेषण है वो आपका क्या है सर, आर्स हो जाएगा। ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा, आर्स होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, पीपल शीर्षक कवि के केंद्र में क्या है, प्राचीन पीपल वृक्ष, आम वृक्ष, नीम वृक्ष या फिर बड़ वृक्ष। तो पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है सर आपका, प्राचीन पीपल का वृक्ष है। किसका वृक्ष है, प्राचीन पीपल का वृक्ष है। 44 नंबर की कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है गोल, लंबा, त्रिकोण या फिर पतला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, कविता के अनुसार जो है पीपल के पत्ते का जो आकार है वो क्या है, गोल है। क्या है, गोल है, याद रखिएगा। 45 नंबर की दीनबंधु निराला की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, आश्रम में, धर्मपाल में या फिर वृद्धाश्रम में या फिर रामकृष्ण मिशन की सेवा में। तो कहाँ पे उसकी नियुक्ति सबसे पहले हुई थी, तो क्या हो जाएगा सर आपका, रामकृष्ण मिशन की सेवा में सबसे पहले उसकी नियुक्ति हुई थी। 46 नंबर की जो रहीम दो नहीं लखे दीनबंधु सम होए किस लेखक पर सटीक बैठती है, गोपाल सिंह नेपाली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर आपका महादेव वर्मा। तो किस पर बैठता है ये आपका कहावत, ठीक है, ये किस पर बैठता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि दीनबंधु निराला पर बैठता है। ठीक है सर, किस पर, दीनबंधु निराला पर। चलिए 47 नंबर कि किनका अधिकांश अवकाश काल दोनों की दुनिया में बीतता था, यानी किनका अधिकांश अवकाश काल दीनों की दुनिया में बैठता है, यानी किसका जो छुट्टी का समय जो है वो आपका दीनों की दुनिया में, गरीबों की दुनिया में, गरीबी में बीतता था। निराला का, दिनकर का या फिर आपका नेपाली का या फिर रेणु का। तो किसका, निराला का। दीनबंधु निराला इसलिए उसका नाम पड़ गया था क्योंकि वो गरीबों का क्या बोलते हैं, गरीबों के दोस्त। 48 नंबर की कसारा क्या लेने बाजार गया, दूध लेने, चाय पत्ती, शक्कर लेने या फिर गुड़ लेने या नमक लेने। तो कसारा क्या लेने बाजार गया था, तो क्या हो जाएगा आपका, चाय पत्ती शक्कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है सर 50 नंबर, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूर या फिर विधवा विवाह। तो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में क्या है सर आपका,
बाल मजदूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बाल मजदूरी के बारे में बताया है। ये जो खेमा है ना, ये बाल मजदूरी के बारे में बताया है इसमें। चलिए 50 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर कि खेमा मलिक कसारा से किस चीज़ की मांग करता है? पैसे का, कपड़े का, किताब का या फिर चप्पल का? तो किस चीज़ का मांग करता है? चप्पल का। किस चीज़ का मांग करता था? क्योंकि उसका चप्पल घिस गया था, तो चप्पल का मांग कर रहा था कसारा से। 51 नंबर की अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुनरू का जलप्रपात, थेस, विक्रमशिला या अशोक का शस्त्र त्याग? तो किस पाठ में किया गया है कोयले की खदानों का जिक्र, अभ्रक और कोयले की खदानों का? तो क्या हो जाएगा सर आपका? हुनरू का झरना हो जाएगा, ठीक है, हुनरू का जलप्रपात। 52 नंबर के अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? हिंसा के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, शांति के महत्व पर या फिर मारे गए व्यक्ति के महत्व पर? तो किसके महत्व पर डाला गया है अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक में? तो क्या हो जाएगा सर आपका? अहिंसा के महत्व पर, ठीक है, यानी कि अहिंसा का क्या महत्व है उस पर ये डाला गया है। 53 नंबर कि खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? स्वच्छ जगह, शहरों के बीचों बीच, गंदगी में या गांव के बाहर? तो कहाँ रह रहे हैं खुशबू की रचते हैं हाथ? ये आपका कविता है। इस कविता में जो है श्रमिकों की जो परिस्थिति है वो कहाँ है, मतलब श्रमिक कहाँ रह रहे हैं उसके अनुसार। तो क्या होगा सर आपका? गंदगी के बीच, ठीक है, कहाँ रह रहे हैं? गंदगी के बीच। 54 नंबर विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? मध्यकाल, बौद्धकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल? तो किस काल में था विक्रमशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र? तो क्या हो जाएगा सर आपका? बौद्ध काल में। किस काल में? बौद्ध काल में। चलिए 55 नंबर आदान का विलोम शब्द क्या होगा? देना, प्रदान, निदान या लेना? तो आदान का होता है प्रदान। क्या होता है? प्रदान। इनके ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आदान का मतलब लेना होता है। चलिए 56 नंबर पुरस्कार का विलोम शब्द होगा? तिरस्कार, अनुसार, बहिष्कार या सरकार? तो पुरस्कार का जो विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा? तिरस्कार हो जाएगा। पुरस्कार का तिरस्कार, ठीक है। चलिए 57 नंबर आगम का विलोम शब्द बनावें? दुर्गम, सुगम या दुर्जय या फिर अजय? तो आगम का विलोम शब्द क्या होगा? आगम का विलोम शब्द जो है वो आपका क्या होगा सर? सुगम होगा। क्या होगा? सुगम होगा। आगम का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम होगा। 58 नंबर आशा शब्द का विलोम शब्द होगा? उत्कर्ष, निराशा, आधे या आस्तिक? तो आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? निराशा होगा। क्या होगा? निराशा। चलिए 59 नंबर निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध नहीं है? औषधि, 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 औषधि या फिर औषधि? ये मतलब इनमें से कौन आपका सही शब्द नहीं है? सही शब्द है बोल रहा है, तो मतलब इनमें से 3 तो गलत है, एक तो सही है। तो कौन सा औषधि आपका सही होगा? तो आपका जो है ये वाला औषधि क्या हो जाएगा? सही। औषधि मतलब होता है दवाई, हाँ, तो कौन सा औषधि सही हो जाएगा? तो ये पहला वाला। 60 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आम, कटहल, केला या फिर सेब? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? नहीं, गलत है, तो सेब, क्योंकि सेब ऐसे होता है, दंत से होता है कि नहीं। चलिए 61 नंबर के निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम चिट्ठी लिखा, सीता पत्र लिखा, राम ने रोटी खाई, बालिका दाल दाल खाया? तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो क्या हो जाएगा सर आपका जो है ये वाला हो जाएगा, यानी कि राम ने रोटी खाई, ठीक है, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाया। अगर ऐसा होता तो देखिए राम ने रोटी खाई, क्योंकि रोटी पर जा रहा है, रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है, यहाँ खाई ही होगा। आपको गलत नहीं ये करना चाहिए, ठीक है। चलिए 62 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने गुरुजी का दर्शन किया, राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई, उसके बाल काले हैं? इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब गलत है, या गलत शब्द बोल रहा है, गलत क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोल रहा है। तो क्या होगा? मैंने गुरुजी का दर्शन किया, ये वाला शब्द क्या है आपका? वाक्य अशुद्ध है। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। चलिए 63 नंबर इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द है, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द पूछ रहा है। अन्य इंद्रियों को जीतने वाले को हम लोग क्या कहते हैं सर? इंद्रजीत, इंद्रियजेता, इंद्रेंद्रिय, अच्छा जीतेंद्रिय या फिर आपका इंद्रिया विजेता? तो इंद्र को जीतने वाले को क्या कहा जाएगा सर? जितेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जितेंद्रिय। चलिए 64 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो पहले कभी न हुआ, अद्भुत, अभूतपूर्व, अनहोनी या फिर अनचाहा? जो कभी ना हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ये भी अनेक शब्द का एक शब्द है। तो क्या होगा सर? जो कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व होगा, ठीक है सर। चलिए 65 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली, हुनरू का जलप्रपात, धूल सागर का झरना, गर सोपा का झरना या फिर ककोलत का झरना?
तो चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला क्या है? ये आपका हुनरू का झरना के बारे में कहा है ये शब्द, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका एक सही हो जाएगा। 66 नंबर, रीतिकाल प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है? बिहारी, सूर, तुलसी या फिर आपका रसखान। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या होगा इनमें से? तो आपका बिहारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहारी। बिहारी के दो जिसने लिखा है वही बिहारी। चलिए 67 नंबर, बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता? धन, क्रोध, गुण या दोष। तो किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता? गुण के बिना। गुण के बिना मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए 68 नंबर, दीर्घ सांस न लेहू दुख सुख साही ही न भूल, साही ही न भूल किस कविता की पंक्ति है? बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे या फिर जायसी का करबक से। तो ये जो आपका पंक्ति है ये आपका कहाँ से लिया गया है? कौन सा कविता से? तो बिहारी के दोहे से लिया गया है, जिसके लेखक बिहारी हैं। चलिए 59 नंबर की फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है? ईदगाह, बाल गोविंद भगत, ठेस या फिर हुनरू का जलप्रपात। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है कौन सा कहानी लिखा है? ठेस को, जो आपकी किताब में दिया हुआ है। चलिए 70 नंबर की ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया? पंचानंद चौधरी, सिरचन, मानू का दुल्हा या फिर लेखक। तो कौन आया था दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर? तो क्या हो जाएगा सर? सिरचन आया था उस वक्त दौड़ करके, है ना। कहानी में कौन दौड़ के आया था रेलवे स्टेशन में? ये है सिरचन। चलिए 71 नंबर की खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलाने की दुआ किस कविता में मांगी गई है? सुदामा चरित्र, बच्चे की दुआ, करमवीर या तू जिंदा है तो किस कविता में मांगी गई है? तू जिंदा है, सॉरी, बच्चे की दुआ में, जिसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। और इस बच्चे की दुआ में वो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वही लिखा हुआ है, ठीक है सर। चलिए 72 नंबर, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेगी, ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है? अशोक का शस्त्र त्याग, ठेस से, विक्रमशिला से या हौसले की उड़ान से। तो स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी, ये पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है? अशोक का शस्त्र त्याग से लिया गया है, ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग। चलिए 73 नंबर, पद्मा कौन है? कलिंग महाराज की बेटी, मगध की राजकुमारी, कलिंग की रानी या फिर मगध की रानी। तो ये जो पद्मा है ये कौन है आपका? क्या हो जाएगा? कलिंग महाराज की बेटी है, कलिंग महाराज की बेटी है पद्मा, ठीक है। चलिए पूछ सकता है ये वाला आपका। चलिए 74 नंबर की अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय या फिर वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी जो है किसकी रचना है? क्या बोलते हैं, अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव का लिखा गया है ये वाला एकांकी। चलिए यानी कि क्या हो जाएगा सर आपका? डी ऑप्शन जाएगा। 75 नंबर, दिनकर किस रचना के नाम से जुड़ा हुआ है? गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह, फणीश्वर नाथ रेणु या प्रेमचंद्र। तो किसके नाम से जुड़ा हुआ है? रामधारी सिंह के नाम से जुड़ा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 76 नंबर, निंदा है ईर्ष्या की माँ का नाम, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम, ईर्ष्या की नानी का नाम। तो निंदा जो है किसका नाम है? ईर्ष्या की ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? निंदा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपका, याद रखिएगा उसको। 77 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर दिल्ली में। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। 78 नंबर, भक्ति काल के कवि हैं? गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल या फिर बिहारी या फिर कबीर दास। तो अब भक्ति काल के जो कवि हैं वो आपका कौन है? कबीर दास है। कबीर दास को भक्ति काल का कवि कहा जाता है, मतलब वो भक्ति काल के कवि थे। चलिए 69 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? ठीक है, कानों सुनी, आंखें देखी या फिर बातों सुनी या फिर उपयुक्त सभी। तो किसकी प्रतिष्ठा की है? तो क्या हो जाएगा आपका? आंखें देखी, ठीक है। यानी कि कागज की लेखी के बजाय आप आंख से देखे हुए बातों पर भरोसा कीजिए। 80 नंबर की विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था 10वीं 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं 14वीं सदी में या 9वीं सदी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। विक्रमशिला कब उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन गया था? तो क्या हो जाएगा सर आपका? 10वीं 11वीं सदी में। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, एकांकी या फिर आपका जीवनी। तो ये जो विक्रमशिला है वो आपका क्या है सर? एक निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखिएगा। 82 नंबर, 8वीं कक्षा में पढ़ती है अंजू, मंजू, संजू या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है सर? संजू। कौन? संजू। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? संजू पढ़ती है कि नहीं? चलिए 83 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? दीपा
की, शिखा की, अंकिता की या नीलू की? तो किसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी? नीलू की। किसकी? नीलू की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा आपका। 84 नंबर, स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छिका? दीदी, रिक्शा वाला, दादी या फिर नीलू? तो कब कौन छिका था जब स्कूल से निकल रही थी? तो वो अ, आपका रिक्शा वाला, ठीक है। जब जो ही रिक्शा में बैठने वाला था, रिक्शा वाला जो है छींक दिया था और उसके जो बुढ़िया दादी थी वो उसको मना कर दिया इस वजह से जाने के लिए। कहानी अगर याद होगा तो चलिए। 85 नंबर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लोकोक्ति का सही अर्थ है? भूत को लातों से भगाना, मंत्र से भूत भगाना, दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा सर? दुर्जन लोग जो है बिना दंड के नहीं मानते, ठीक है। जो ढीठ लोग होते हैं वो बिना बात के नहीं मानते हैं, लात के। चलिए। 86 नंबर, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है बातूनी होना, अपमानित होना, अभिनंदित होना या फिर पराजित होना? तो मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पराजित होना, यानी हार जाना, ठीक है सर। मुंह की खाना का मतलब क्या होता है? हार जाना। चलिए। 87 नंबर की, घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का क्या अर्थ है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को काम महत्व देना, या मुर्गी को दाल से तौलना? तो क्या होगा सर आपका? अपने आदमी को कम महत्व देना, उसी को हम लोग बोलेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। चलिए। 88 नंबर की, तपोवन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो क्या होगा सर? तपोवन की संधि विच्छेद तपह जोर वन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर की, रमेश की संधि विच्छेद क्या होगी? रमाजोर ईस, कहाँ है? यहाँ है आपका, रमाजोर ईस हो जाएगा रमेश की संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपको याद कर लेना है कम से कम 100, ठीक है सर। चलिए। 90 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग की, संधि के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए। 91 नंबर, आजन्म, आजन्म कौन समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास या बहुव्रीहि समास? तो आजन्म जो है कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है सर? कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? अवयवी भाव समास है। आजन्म कौन सा समास है? आजन्म अवयवी भाव समास है। चलिए। 92 नंबर की, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? द्विगुण, द्वंद, नव या फिर अवयवी भाव? तो त्रिनेत्र में कौन सा समास हो गया? ये आपका द्विगु समास हो गया, ठीक है सर। कौन सा समास? द्विगु समास, याद रखिएगा। चलिए। 93 नंबर, राधा कृष्ण कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो राधा कृष्ण जो है वो कौन सा समास होगा? इधर पूरा का ग्रामर लिखा हुआ है, कौन सा समास होगा? राधा कृष्ण कौन सा समास होगा? ये आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है सर। राधा कृष्ण कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, जिसका दोनों पद प्रधान होता है। चलिए। 4 नंबर, अनुमान में कौन सा समास, कौन सा उपसर्ग है? अनु, अ, अन या फिर अन? तो अनुमान में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु होगा, है कि नहीं? अनुमान मान से बना हुआ है, उनमें अनु लगा दिया, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 95 नंबर, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ये कुल से बना हुआ है, तो क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कुल में प्रति लगा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्रतिकूल, ठीक है। चलिए। 96 नंबर, मासिक का प्रत्यय बताइए। एक या फिर आपका सिक? तो मासिक का जो प्रत्यय है क्या होगा? प्रत्यय जो बाद में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो इनमें से मासिक का प्रत्यय क्या है आपका? क्या हो जाएगा आपका? जो है ईक हो जाएगा, दीर्घई से ईक वाला, ठीक है। मासिक, मास से बना हुआ है, मास में ईक लगा दिया है। चलिए। 97 नंबर, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वस्त्र, चीर, पट, देह? तो इनमें कौन आपका कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो वस्त्र भी है, चीर भी है, पट भी है, देह नहीं है। देह मतलब शरीर होता है, ना कि कपड़ा। 98 नंबर, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अग्नि, अनल, अनिल या फिर आपका ज्वाला? तो कौन आपका पर्यायवाची नहीं है आग का? तो अग्नि है, अनल भी है, ठीक है, ये ज्वाला भी है, अनिल नहीं है। अनिल का मतलब हवा होता है, न कि आग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए। 99 नंबर, आंख का पर्यायवाची शब्द है नयन, नयन सुख, आंसू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नयन सुख होगा, नयन सुख, नयन होगा, नयन। आंख का पर्यायवाची शब्द नयन होता है, नयन, नेत्र और लोचन, ये आंख का पर्यायवाची शब्द है ये सब। 100 नंबर की, ध का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, तालु या फिर आपका मुद्रा? तो ध जो है ये आपका कौन सा वर्ग में है? त वर्ग में है। त द ध नो, तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये आपका क्या होता है? दंत होता है, ठीक है। चलिए। वीडियो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है सर, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं एक और नई इसी तरह का वीडियो के साथ। और हाँ, अपने फ्रेंड्स सबको भी शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि वो भी देख करके कुछ सीख सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।